हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं ऋतु चौधरी आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ यूपी पुलिस स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। पीजीआई 2.0 किस मंत्रालय द्वारा विकसित एक मूल्यांकन तंत्र है? नीति आयोग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय या फिर श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो ये है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का मूल्यांकन तंत्र। पीजीआई 2.0 यानी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक उन्नत मूल्यांकन तंत्र है जो कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्कूली शिक्षा व्यवस्था के प्रदर्शन को मूल्यांकन करता है। ये पीजीआई के पहले संस्करण का संशोधित रूप है और पहली बार ये आपका लाया गया था 2017-18 में। और इसे शुरू करने का जो इसका उद्देश्य रहा वो था आपका नीति निर्माण के लिए डेटा आधारित आधार तैयार करना, प्रदर्शन में सुधार लाना और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा शुरू करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के गिफ्ट सिटी परिसर के पहले डीन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर एन.के. सिंह, प्रोफेसर एम. सतीश कुमार, प्रोफेसर अरुण शर्मा या फिर प्रोफेसर एस. वेंकटेश। तो जिन्हें डीन के रूप में चुना गया है वो हैं आपके प्रोफेसर एम. सतीश कुमार। ब्रिटेन की प्रतिष्ठित क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है? कब ब्रिटेन का पहला रसेल ग्रुप विश्वविद्यालय है जो गिफ्ट सिटी में अपना परिसर खोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी ईटीआई 2025 में भारत की रैंक क्या रही? 71, 63, 58 या फिर 69? तो भारत की रैंक रही यहाँ पर 71। विश्व आर्थिक मंच WEF और एक्सेंचर द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में 118 देशों की ऊर्जा प्रणालियों का मूल्यांकन किया गया था। और ये सूचकांक आपका आधारित है ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और ऊर्जा समानता। इन तीन स्तंभों पर, इन तीन मुख्य पिलरों पर ये आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण कहां आयोजित किया गया? रांची, लखनऊ, भोपाल या फिर चेन्नई? तो ये आयोजित किया गया है आपका चेन्नई में। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का यह पहला संस्करण है जो भारत में हॉकी के वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए एक ऐतिहासिक पहल मानी गई है। ये टूर्नामेंट उन अनुभवी खिलाड़ियों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक मंच देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है जिन्होंने लंबे समय तक हॉकी खेली है। और इस टूर्नामेंट का आयोजन आपका 18 से 27 जून 2025 तक चेन्नई, तमिलनाडु में किया जा रहा है। और इसकी जो मेजबानी कर रहा है वो है आपका तमिलनाडु हॉकी यूनिट, इसकी मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट है आपका, उम्मीद पोर्टल किस तिथि को केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? 1 जून 2025, 15 जून 2025, 10 मई 2025, 6 जून 2025? तो ये आपका लॉन्च किया गया है 6 जून 2025। उम्मीद पोर्टल ये आपका रिलेटेड है वक्फ बोर्ड से। क्या है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट।
भारत सरकार द्वारा 6 जून 2025 को लॉन्च किया गया एक ऑनलाइन मंच है। किस लिए लॉन्च किया गया, किस उद्देश्य से ये शुरू किया गया है? ताकि वक्फ संपत्तियों के कुशल, पारदर्शी और डिजिटल प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए इसे शुरू किया गया है। और जिसका संचालन करेगा वो है आपका अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। ये पोर्टल एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता एवं विकास अधिनियम के तहत संचालित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति मुर्मू ने देहरादून में किन 2 परिसरों का उद्घाटन किया है? राजमहल व राजभवन, राष्ट्रपति तपोवन व राष्ट्रपति निकेतन, गार्डन टाइम्स व ग्रीन सदन, उन्नति भवन व विकास निकेतन। तो जिन 2 परिसरों का उद्घाटन किया है वो हैं आपके राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन। जून 2025 में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे के लिए गई थी, जिसमें उन्होंने देहरादून में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस यात्रा पर जाने का उनका क्या उद्देश्य था? प्राकृतिक संरक्षण, पर्यावरणीय जागरूकता और प्रशासनिक विरासत को बढ़ावा देना, ये उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य रहा। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उन्होंने उद्घाटन किया और जो तपोवन है उसे एक शांत आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 20 दिसंबर, 23 जून, 5 जुलाई या फिर 12 मई? तो ये आपका मनाया जाता है 23 जून को। 23 जून को हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो लोक सेवा को और सार्वजनिक संस्थानों के योगदान को सम्मानित करता है। इसका समन्वय यूएन की आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि यूनेस्को द्वारा किया जाता है। 2025 में यह दिवस 23 जून को इसकी 23वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिव सुब्रमण्यम रमन ने हाल ही में किस संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? सेबी, आरबीआई, पीएफआरडीए या आईआरडीएआई? तो इन्होंने संभाला है पीएफआरडीए के अध्यक्ष का पदभार। क्या है ये? 20 जून 2025 को शिव सुब्रमण्यम रमन ने पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के चेयरपर्सन का कार्यभार संभाला है। पीएफआरडीए मतलब है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। उनकी ये नियुक्ति भारत सरकार की 8 अप्रैल 2025 की अधिसूचना के तहत हुई है और जिनके स्थान पर वो आए हैं वो हैं आपके दीपक मोहंती के स्थान पर इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। इनका जो कार्यकाल होगा वो होगा 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, इनमें दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए। और जो इनका मासिक वेतन यहाँ रहने वाला है वो है 5,62,500 बिना गाड़ी या आवास सुविधा के। तो ये थे आज के कुछ हमारे मुख्य सवाल या मुख्य प्रश्न। तो आज की क्लास को हम यहीं रखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।